हेलो एवरीवन। सो क्या आपके मन में एक डाउट है भी फॉरएवर कंपनी में पैसा आता है, और अगर आता है तो कैसे आता है? क्योंकि काफी लोगों को यही समझ में नहीं आता भी फॉरएवर में काम करना क्या एग्जैक्टली और कैसे काम करने से कितना हमें पैसा जनरेट होता है। तो हेलो एवरीवन, प्रशांत दिसाई और पंजाब चंडीगढ़ से रहने वाला हूं और इस प्लेटफॉर्म में पिछले 4 साल से एज अ मैनेजर काम कर रहा हूं। और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तब मैं खुद एक स्टूडेंट था बीकॉम फाइनल ईयर का, और स्टडी के साइड बाय साइड इसको मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया। लगभग 1.5-2 साल इसको पार्ट टाइम किया एंड देन उसके बाद फुल टाइम अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और लगभग 10 से 15 स्टेट्स में मेरी टीम है जहां पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ काम कर पा रहे हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मार्केटिंग प्लान, क्योंकि फॉरएवर लिविंग कंपनी का सबसे जो मेन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना वो मार्केटिंग प्लान है। क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आपको समझ में आता है भी जो अर्निंग है वो जनरेट कैसे होगी, पैसा हमें कैसे आएगा, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भी जो हमारा काम क्या है। यहाँ पे शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का काम है। मतलब भी अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है किसी चीज को लेकर या हमें कोई नॉलेज है तो हमारा काम क्या दूसरे लोगों को उस चीज के बारे में गाइड करना। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो चीजों में डील करते हैं, हेल्थ और वेल्थ। और ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं जिनकी नीड मार्केट में सबको है। लोगों को सेहत भी चाहिए और लोगों को पैसा भी चाहिए। तो ये तो ठीक है भी, सेहत भी देनी है, पैसा भी, मतलब लोगों को काम भी देना है ना। बट इसमें हमारा फायदा कैसे होगा, कितना फायदा होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए फॉरएवर ने पहले तो क्या बना रखा है, सीसी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सीसी, राइट। तो सीसी को समझने से पहले हमें पहले फॉरएवर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरएवर कंपनी है वो कोई आज की कंपनी नहीं है। इसको चलते हुए पिछले लगभग 47 साल हो चुके हैं। 1978 में स्टार्ट हुई थी और ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और अमेरिका से स्टार्ट होकर आज टोटली 160 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है। और 160 से भी ज्यादा देशों में अगर बात की जाए, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग करेंसीज हैं, राइट। आपको पता है भी हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है। कहीं पे डॉलर है, दिनार है, पौंड है, यूरो है। अब मिस कैलकुलेशन ना हो जाए बेसिकली, तो फॉरएवर ने क्या किया, एक खुद की ही करेंसी बना दी जिसको हम बोलते हैं कॉमन करेंसी। और अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, ठीक है, सीसी। ये बेसिकली होता क्या है, चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे आप कनाडा जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे आप इंडिया, आप किसी भी कंट्री में फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो। बेसिकली जैसे एग्जांपल ये प्रोडक्ट नजर आ रहा होगा आपको, एलोबेरी नेक्टर, ठीक है, बहुत अच्छी ड्रिंक है, आप यूज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अगर आपने ऑर्डर किया अपनी आईडी से, चाहे वो अमेरिका में, कनाडा में, ठीक है, चाहे इंडिया में, है ना। अब आप जो पे करोगे वो तो उसी कंट्री की करेंसी के हिसाब से करोगे। बट फॉरएवर ने क्या किया, इसके जो पॉइंट्स रख दिए जो कि हर कंट्री में सेम है, चाहे आप किसी भी कंट्री में खरीद दो। जैसे एग्जांपल, आप अपनी आईडी बनाते हो, आईडी बनाने के बाद आप अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, जैसे एलोबेरी नेक्टर लिया आपने, है ना, ये नेक्टर लिया। अब इस नेक्टर के जो पॉइंट है वो आपको मिलेंगे 102 पॉइंट, आपकी आईडी में शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मतलब भी किसी को रिकमेंड किया या आप अपनी आईडी से और ले रहे हो, है ना, आपने फेस वॉश ऑर्डर किया फॉरएवर का, उसके लगभग 35 पॉइंट। आपने लगभग परफ्यूम ऑर्डर किया, उसके 26 पॉइंट। सोप ऑर्डर किया फॉरएवर का, उसके 26 पॉइंट। और ऐसे करते करते जब आपके टोटल 1000 पॉइंट हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ 1 सीसी। क्लियर है, आपको समझ में आ चुका है, 1000 पॉइंट इक्वल टू 1 सीसी। और इसी सीसी में सारा जो बिजनेस होता है वो कैलकुलेट होता है। अब स्टार्ट कैसे करना है वो बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने एक आईडी क्रिएट करनी है जिसे हम बोलते हैं एफबीओ आईडी। एफबीओ की फुल फॉर्म क्या है, फॉरएवर बिजनेस ऑर्डिनर आईडी। जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन से जिस पर्सन के साथ आप काम करना चाहते हो उनसे आप अपनी आईडी क्रिएट करवा सकते हो, तो आपको फॉरएवर एक 12 डिजिट की यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं एफबीओ आईडी, फॉरएवर बिजनेस ऑर्डिनर आईडी। क्योंकि आप आज से जो भी काम करोगे, जितना काम करोगे, वो इसी आईडी से ही करने वाले हो। बस आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और इसका कोई भी एक्सपेंस नहीं है ना। अगर आपसे कोई आईडी कराने बनाने का, रजिस्ट्रेशन का कोई भी आपसे एक्सपेंस मांगता है, कोई फीस मांगता है, तो वो गलत है। क्योंकि फॉरएवर कंपनी 1 रुपए का भी क्लेम नहीं करती भी हम आईडी बनाने का कोई आपसे पैसा लेंगे। क्लियर है जी। आईडी बना ली आपने, और आईडी बनाने का फायदा क्या हुआ,
आईडी बनाने के बाद चलो आपने क्या किया, क्योंकि देखो हमारा काम है प्रोडक्ट में डील करना ना, प्रोडक्ट में बिजनेस करना। क्योंकि अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका खुद का कोई बिजनेस है ना, और आपने कभी उस प्रोडक्ट को कभी यूज ही नहीं करके देखा होगा, तो आप किसी और को कैसे रिकमेंड कर सकते हो, राइट। तो सोचो, चलो मैंने कंपनी में स्टार्ट किया और मैंने सोचा भी एक दो प्रोडक्ट मैं खुद यूज करके देखता हूं। तो मैंने क्या किया, अपनी आईडी क्रिएट की और मैंने ये एलोवेरी नेक्टर जो मैंने आपको बताया था वो मैंने ऑर्डर किया। और जब मैं आईडी से ऑर्डर करूंगा तो मेरे को 102 पॉइंट मिल जाएंगे, वो अलग बात है। प्लस मेरे को फॉरएवर क्या करना स्टार्ट करेगी, 5% डिस्काउंट देना शुरू कर देगी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। 5% डिस्काउंट ऑन ईच प्रोडक्ट एज अ कस्टमर। क्योंकि जब आप अपनी आईडी बनाते हो तो फॉरएवर आपको एक लेवल देती है जिसे हम बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, जिसमें आपको 5% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब बट यहां पे एक दिक्कत है, यहां पे दिक्कत ये है भी आप यहां पे कस्टमर हो। इस टाइम सिर्फ आपने अपनी आईडी बनाई है, एक दो प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा, चाहे वो 1000, 1200, 1500, 2000, जो भी आपका बजट या आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने ऑर्डर लिया और आप यहां पे एज ए कस्टमर बन जाओगे। बट क्या आप कस्टमर बनने आए हो? नहीं, आप यहां पे बिजनेस करने आए हो। अब बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने रिकमेंडेशन करना स्टार्ट करना है। रिकमेंडेशन समझते हो? अगर आप समझो, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये एलोवेरा नेक्टर मैंने यूज किया और बेसिकली मेरे घर पे यूज होता भी है। अब इसके मेरे को फीचर अच्छे लगे, मेरे को रिजल्ट अच्छे मिले, है ना। तो हमारी एक हैबिट होती है भी, अगर हमें जो चीज अच्छी लगती है हम दूसरे लोगों को भी उसके बारे में बताते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताना स्टार्ट किया, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट किया लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल को, ठीक है। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोलना स्टार्ट किया भी हाँ यार भाई मुझे भी मंगवा दे, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको नॉर्मल मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाले, राइट। तो मैंने अपनी आईडी से उनको क्या किया, प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर दिया। सपोज मेरा कोई दोस्त था जो कि दिल्ली में है, तो उसको लगभग फेस वॉश, परफ्यूम, इन चीजों का शौक है। तो मैंने उसको रिकमेंड किया, तो मैंने उसके प्रोडक्ट दिलवा दिए उसको लगभग 2000 के, किसी को 3000 के, ठीक है, किसी को 1000 का, है ना। तो बदले में मेरे को पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी आईडी से उनको दिलवा रहा हूं, तो मेरे को पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और ऐसे मिलते मिलते जब मेरे टोटल 2000 पॉइंट हो जाते हैं, 2000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट इक्वल टू 1 सीसी, 2000 पॉइंट इक्वल टू 2 सीसी। क्लियर आपको? जब आपका 2 सीसी तक का प्रोडक्ट आपकी आईडी में ऑर्डर हो जाता है तो फॉरएवर समझ लेती है भी आप अभी बिजनेस करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो? बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, फॉरएवर कंपनी के साथ पैसा कमाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो। तो फॉरएवर क्या करती है, आपको प्रमोशन दे देती है, जहां पे आपको बना देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको बना देती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। और ये सिर्फ आपको इंडिया में नहीं, आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, 160 देशों में जहां पे फॉरएवर काम कर रही है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होने का फायदा क्या हुआ, जो डिस्काउंट आपका 5% था, जो आपका डिस्काउंट 5% था, वो इंक्रीज हो जाएगा 30% के ऊपर। 30% डिस्काउंट ऑन ईच प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि सपोज कोई ये प्रोडक्ट है, अब ये इसकी एमआरपी सपोज 2000 की है। अगर आप एएस लेवल पे लोगे तो 5% डिस्काउंट, मतलब भी लगभग 100 रुपीज का डिस्काउंट पड़ गया, तो आपको मिलेगी 1900 रुपए की, ठीक है। बट जब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, तब यही प्रोडक्ट 30% कॉस्ट, मतलब भी लगभग 600 रुपए डिस्काउंट, यही प्रोडक्ट आपको 2000 वाला कितने मिलेगा, 1400 रुपए में। तो ये डिस्काउंट आपको हर प्रोडक्ट पे कंपनी देना शुरू कर देगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए। दूसरा, यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट पे पैसा नहीं कमाते, हम बिजनेस में भी कमा सकते हो। जैसे कि जब आप अपनी आईडी बनाते हो तो आप लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हो इस काम के बारे में भी, आप लोग भी इस फील्ड में आके मेरे साथ पैसा कमा सकते हो। और आप किसी को अपना बिजनेस रेफर करते हो, ठीक है, आप टीम बनाते हो, तो उस पर्सन का 25% जो कमीशन है वो आपको आएगा। जैसे कि आपको हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट तो मिल रहा है, इवन अगर आप टीम बनाओगे तो उसके काम का 25% भी आपको आएगा। एग्जाम्पल मैं समझ बता देता हूं आपको। जैसे कि आप
ठीक है। सो आपने किसी पर्सन को रिकमेंड किया इस बिजनेस के बारे में, ठीक है, आपने क्या किया, इस किसी पर्सन को इसके बारे में, काम के बारे में बताया। अब उसने क्या किया, अपनी आईडी बनाई, आईडी बनाने के बाद प्रोडक्ट यूज किए, काम स्टार्ट किया, टीम बनाई, नॉलेज ली, है ना। अब उसने भी 2 सीसी किया, तो उसके 2 सीसी का 25% लगभग 7,000 अप्रोक्स मान लेते हैं, वो आपको आ जाएगा। और आप इस एक पर्सन को नहीं, आप जितने मर्जी लोगों को आप इंक्लूड कर सकते हो, 2, 3, 4, है ना, ठीक है। इसने भी 2 सीसी किया, इसने भी 2 सीसी किया, इसने भी 2 सीसी किया, तो लगभग 7,000, 7,000, 7,000, लगभग 28,000 की इनकम आप 1 मंथ में ही यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो, सिर्फ 4 लोगों का 2 सीसी करवा के। क्लियर है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया भी, आप कस्टमर हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है। आगे हम अपने ऑर्डर निकालते हैं, 2 सीसी तक का बिजनेस करके दिखाते हैं। देन हमें कंपनी प्रमोशन देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां पे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, प्लस आपको एक्टिव इनकम, जैसे कि आप टीम बिल्ड करते हो तो उसका भी आपको 25% मिल रहा है। अब इसके बाद हमारा काम क्या रहता है, हमारा काम क्या, सिर्फ लोगों को गाइड करना, टीम बिल्ड करना। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता ही रहा था भी, आप हो यहाँ पे और आपने क्या किया, आपने टीम बिल्ड करनी स्टार्ट करी। जैसे एग्जांपल, आपने यहाँ पे 3 लोगों की टीम बिल्ड की या 4 लोगों की राइट। अब चारों लोगों ने 2-2 सीसी तक का बिजनेस किया, चारों लोगों ने क्या किया, 2-2 सीसी तक का बिजनेस किया, तो आपके कितने हो जा रहे हैं, 8 सीसी। आपको इनकम भी आई है, मतलब भी एक पर्सन का अगर हम 7,000 मान लें, ठीक है, तो आपको कितना आ गया, लगभग 28,000 रुपया, ठीक है। बट क्या एक चीज समझो भी, यहां पे हमने 4 लोगों की टीम बनाई, बट 4 की जगह अगर हम 5 करते हैं तो हमें कितना आएगा, तब भी हमें, अगर हमारा 7,000 आ रहा है ना, तो कितना आ गया, 35,000। बट क्या अगर हम 5 की जगह 6 पे चलते हैं तो क्या तब भी हमें इतना आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप अपनी टीम में देखो, यहां पे हमने 2 सीसी तक का बिजनेस किया, यानी कि 2,000 पॉइंट, तो आपको प्रमोशन मिल गई एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना। बट ऐसे ही जब हम 10 सीसी तक का बिजनेस टोटल हो जाता है, मतलब भी 10,000 पॉइंट्स, ठीक है, आपने टीम के साथ, जैसे कि आपने 5 लोगों को करवाया, तो वो उनका पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, मतलब भी जो 25% है वो तो आपको मिलेगा, प्लस उनका जो सीसी है वो भी आपको काउंट होगा। तो ऐसे अगर आपने 5 लोगों को करवाया तो आपका कितना हो गया, 10 सीसी, 10,000 पॉइंट। तो आपको यहां पे जब आपके 10 सीसी हो जाते हैं तो कंपनी आपको प्रमोशन दे देती है, और अब आप बन जाते हो सुपरवाइजर। क्या बन जाते हो, सुपरवाइजर 10 सीसी के ऊपर। प्लस जहां पे आपका डिस्काउंट बढ़ जाता है, आपका डिस्काउंट सीधा बढ़ जाता है 38% हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। प्लस आपका जो कमीशन है वो 25 से इंक्रीज होकर आपको लगभग 33% आपको रेफरल कमीशन भी आना शुरू हो जाता है, हर एक आप टीम बनाओगे उसके ऊपर। मतलब अभी आप अगर एक पर्सन को भी इंक्लूड कर रहे हो तो आपको 7,000 नहीं, आपको बदले में 9,000 आएगा। बट एक चीज और समझने वाली है, क्या ये जो 10 सीसी है ये सारा आप ही करोगे तभी आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज यहां पे आपने क्या किया, जस्ट वेट अ मिनट, एग्जांपल यहां पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ 3 लोगों की टीम बनाई, एग्जांपल ले लेते हैं। आपने क्या किया, 3 लोगों की टीम बनाई, अब 3 लोगों ने 2-2 सीसी किया, तो आपके टोटल हो गए 6 सीसी, तो आपका 10 सीसी थोड़ी हुआ। बट अब इनमें से एक बंदा स्मार्ट है, इसने क्या किया, टीम आगे उसने भी टीम बना ली, तो उसने भी 2-2 सीसी करवाए, तो उसका नीचे 2 सीसी हुए हैं, 4 सीसी हुए हैं टोटल मिला के, तो 4 सीसी इसको मिले, तो इसके कितने हो गए टोटल, 6 सीसी। 2 सीसी उसने खुद भी तो किए थे, 4 और प्लस 2, 6 सीसी। बट जो उसके नीचे वाले 4 सीसी हैं वो आपको भी आएंगे, तो आपके कितने हो गए, 10 सीसी। और ठीक है, तो मतलब भी आप टीम बना सकते हो, आपके नीचे जो टीम बनेगी उनका भी आपको सीसी भी आएगा, तब भी आप अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हो। और काफी लोगों को डाउट होता है भी, क्या सिर्फ सीसी डालने से 2 सीसी के ही आपको पैसे और सीसी इंक्लूड होते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे आप 100 पॉइंट डालो, चाहे आप 500 पॉइंट डालो, चाहे 1500 पॉइंट डालो, आपको पॉइंट भी कैलकुलेट होंगे और आपको परसेंटेज भी आएगा। क्लियर। अब सुपरवाइजर आपने 10 सीसी पे कर लिया, जहां पे आपको 38% डिस्काउंट मिल रहा है, 33% रेफरल कमीशन मिल रहा है, बट साथ में आपको टीम बोनस,
मतलब जो आप टीम से आगे टीम बन रही है तो उनका भी आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। लगभग 8% जो रेफरल कमीशन है वो आपको यहाँ पे, सॉरी टीम बोनस, जो 8% जो टीम बोनस है वो आपको यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे ही जब आपकी टीम बढ़ती रहती है, आप अपने काम कर रहे हो, टीम ग्रो कर रहे हो, टीम के साथ जब आपका टोटल 60 सीसी तक का बिजनेस हो जाता है, देन कंपनी विल बी प्रमोट यू ऑन असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल जब आपकी टीम में टोटल 60 सीसी किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ में हो जाता है। और यहां पे इसका फायदा ये होता है, जो डिस्काउंट है आपका वो 38 से बढ़ के सीधा 43% डिस्काउंट पे चला जाता है, 43% ऑन ईच प्रोडक्ट। और आपका जो टीम, मतलब जो आप कमीशन आपको आ रहा है ना, आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, तो उसका आपको लगभग 38% आपको आना शुरू हो जाता है रेफरल कमीशन। और आपका जो टीम इनकम है, जो नीचे से नीचे टीम बन के आ रहा है, उसका लगभग 13% आपको टीम बोनस भी आना शुरू हो जाता है। ये सारे आपको परसेंटेज है, वो धीरे धीरे जैसे से आप काम करोगे, क्योंकि ये सारी गेम है परसेंटेज की गेम है। और मुझे भी पता है जब आप स्टार्टिंग में इसको फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपको इजीली समझ में नहीं आता है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसको देखोगे, समझोगे, ट्राई करोगे, तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। बट आप थोड़ा सा लेवल के बेसिस पे आप इसको मतलब भी याद रख सकते हो। बाकी मैं आपको लास्ट में थोड़ा इजी मैप दूंगा जिससे आप इजीली और भी अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसी असिस्टेंट मैनेजर, और ऐसे करते करते जब आपके टोटल 120 सीसी हो जाते हैं, यू बिकम अ मैनेजर, जहां पे डिस्काउंट आपका 48%, लगभग आपका आधा डिस्काउंट आपको हर प्रोडक्ट पे मिलना शुरू हो जाता है। 38 की जगह 43% आपका बढ़ जाता है रेफरल कमीशन, और आपका जो टीम बोनस है वो भी 18% हर प्रोडक्ट पे आना स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको एक थोड़ा एवरेज इनकम की बात करूं, देखो यहाँ पे कोई भी जो इनकम है वो फिक्स नहीं होती, बट हाँ ऐसा होता है भी, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क। और इतना मेरे को पता भी, अगर हम किसी जॉब में भी काम करते हैं तो वहां पे अगर हम आपको कोई 20,000 भी दे रहे हैं ना, तो कम से कम आपसे 5 से 10 लाख का वो पर्सन काम भी लेगा, ठीक है। तो अगर इतना ही काम करना है, परफॉर्मेंस बेसिस काम करना है, तो क्यों ना अपने काम में किया जाए। तो यहाँ पे ये भी, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस रखोगे आप नहीं, सिर्फ आपकी टीम भी जो कल को रखेगी, है ना, तो वो सारा पैसा आपको ही तो बनने वाला है। क्योंकि देखो दो तरह के लोग होते हैं, या तो किसी के अंडर काम करते हैं, लोगों को अपने अंडर काम करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने ना तो किसी के अंडर काम करना है, ना किसी के अंडर काम करवाना है, हमने यहाँ पे लोगों के साथ काम करना है। और जब आप अकेले नहीं, लोगों के साथ काम करते हो, जो सक्सेस है वो डेफिनेटली होती है। क्लियर आपको? तो यहां पे अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं, एक एएस लेवल पे आप आराम से 20 से 25,000 इजिली कमा सकते हो। सुपरवाइजर पे लगभग आप 30 से 40,000 इजिली, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर पे आप 50 से लेके 70,000 तक इजिली कमा सकते हो। और जब आप मैनेजर क्वालिफाई करते हो 1 लाख प्लस, बाकी आपके डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स, ठीक है, इतना इजीली कमा सकते हो। और जो ये सारे लेवल्स है ना, ये सारे लेवल ना परमानेंट होते हैं। काफी लोगों को होता है भी टारगेट बेसिस काम है, कोई स्ट्रिक्टनेस तो नहीं रहेगी, हमारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं रहेगा। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पे कोई प्रेशराइज वाला काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेवल्स है ना वो सारे फिक्स लेवल है, परमानेंट। मतलब जो आपने एक बार अचीव कर लिया वो लेवल आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। क्लियर आपको? ठीक है, बस आप अपना बिजनेस में बने रहोगे, काम करोगे अच्छे से, तो यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आई थिंक सो आपको सारे लेवल्स जो कैटेगरीज है वो समझ में आ चुका होगा। बाकी अब मेन बात बताता हूं मैं आपको भी, कैसे आप इस चार्ट में, है ना, इजिली आप समझ सकते हो। सो इस चार्ट में आप इजिली समझ सकते हो भी आपको कितनी कितनी इनकम आ रही है। अगर एग्जांपल आप यहाँ पे कस्टमर हो, आपने 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट ले रहे हो, है ना, तो आपको 5% डिस्काउंट बच रहा है। मतलब आपको लगभग अपने 2 सीसी के प्रोडक्ट में से कम 5 से 6,000 रुपीज इजिली कमा सकते हो। आप किसी को प्रोडक्ट दोगे तो हैंड टू हैंड में कमा सकते हो। दूसरा आप आता है, अगर आप 2 सीसी अचीव करते हो, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, तो आपको हर एक पर्सन का 25% कमीशन आ रहा है। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो उसका लगभग 7,000 आपको हर एक पर्सन का आएगा। और जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपको जो सीधा कमीशन है, ठीक है, वो लगभग आपको 9,000 आएगा एवरेज। और अगर आपकी टीम में कोई सीसी हो रहा है, आपकी टीम में कुछ हो रहा है, तो उसका 8% लगभग आपको जो आने वाला है वो कम से कम 2 से 3,000 के बीच में आपको इजिली आएगा। एक पर्सन की बात कर रहा हूं, ऐसे कितने आपकी टीम में एएस होंगे तो आप काउंट कर सकते हो। जब असिस्टेंट मैनेजर बनते हो आप, तो वही 38% लगभग आपको 10 से 11,000 आपको एक पर्सन का यहाँ पे आना शुरू हो जाता है
एज अ रेफरल कमीशन, और अगर आपकी टीम में कोई भी सीसी होगा तो उसका लगभग आपको 4 से 5,000 आएगा। और जब आप मैनेजर होते हो तो आपको लगभग 12 से 13,000 एक रेफरल कमीशन आएगा टीम बनाने का। और जब आपका टीम नीचे से नीचे जो सीसी होंगे उसका 18% लगभग 5 से 6,000 आएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे इनकम आती है। इसके अलावा मैनेजर लेवल के बाद कुछ इंसेंटिव भी फॉरएवर देती है आपको। इसके बारे में डीपली स्टडी ना करके मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले कंपनी देती है कार प्लान, जहां पे आप मैनेजर हो और मैनेजर पे सपोज आपको इनकम आ रही है 1 लाख प्लस समथिंग, कुछ भी इनकम आ रही है, वो तो है ही है, बट आपको उसके अलावा कंपनी की इंसेंटिव देती है कार प्लान, जिसमें आपको 3 टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट, है ना, आप बोल सकते हो, वो आपको रेगुलर 36 मंथ के लिए देती है, मतलब गाड़ी लेने के लिए। मतलब जो इनकम आपको मैनेजर पे आ रही है, सपोज 1 लाख रुपए आ रही है, तो ये 3 तरह की किस्तें होती है, 26,000, 39,000 और 52,000। और वो कौन सी लगेगी वो आपके काम के ऊपर निर्भर भी, कौन सा इंसेंटिव आप अचीव कर रहे हो। इसके बाद आपको घूमने के लिए कंपनी ट्रिप देती है, डोमेस्टिक ट्रिप जो कि 5 स्टार होता है, इंडिया में होता है ना डोमेस्टिक, और एक इंटरनेशनल ट्रिप जो कि ये भी 5 स्टार होता है, वो भी आउट ऑफ कंट्री। तो ये सारे ट्रिप्स यहाँ पे फॉरएवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आफ्टर मैनेजर लेवल आप वहां पे इंसेंटिव अचीव करते हो, और ये इजिली आप इंसेंटिव भी अचीव कर सकते हो यहाँ पे काम करके। अब ये सारा सिस्टम तो सही है, काफी लोगों को डाउट होता है भी ये तो सही है, चलो बढ़िया है, बट ये पैसा बन कैसे रहा है भी, मतलब ये कुछ अलग ही चीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब है ना, होता है ना भी, माइंड में डाउट जो होते हैं वो आती हैं, क्वेरीज आती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल इजिली तरीके से समझा सकता हूं। मार्केट में देखो चलता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, जैसे एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, ये मेरे पास मैकबुक पड़ी है ना, ठीक है, तो अब इसकी कॉस्ट अगर हम एवरेज मान के चले 1 लाख रुपीज है। अब मैंने जो खरीदी है वो 1 लाख की है ना, इसकी एमआरपी जिसे हम बोलते हैं, है ना, जो खरीदने का प्राइस है। बट क्या ये 1 लाख रुपए में ही बनी होगी? नहीं, इसको किसी ना किसी ने पहले मैन्युफैक्चर किया होगा, बनाया होगा, है ना। अगर बनाया तो लगभग 30,000 35,000 में ये मैकबुक बनी होगी। उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिया में आई होगी, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट भी होती है। फिर उसके बाद होलसेलर, रिटेलर एंड फाइनली कस्टमर। कस्टमर कौन हुआ? मैं, है ना, क्योंकि मैंने खरीदी है। तो ये 70% मतलब 30% कॉस्ट पे ये मैन्युफैक्चर ने बनाई, और मेरे तक आते आते ये कॉस्ट है वो 30,000 से सीधा 1 लाख होगी। तो मतलब 70% जो पैसा है ये बीच वाले लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? क्योंकि इन्होंने वो प्रोडक्ट वहां से लेके मेरे तक पहुंचाया है, और इन्होंने इसी चीज को करने के लिए मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लगाया भी हुआ है, ठीक है। और अगर आपको इस कैटेगरी में जाना है, आपको रिटेलर बनना है, होलसेलर बनना है, तो आपको ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये परसेंटेज जो बीच वाले हैं वो आप ले सकते हो। अब जो कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे फॉरएवर लिविंग हमें क्या दे रही है? वही मौका दिया भी, फॉरएवर लिविंग खुद मैन्युफैक्चर है, वो सारा खुद काम कर रही है। एक प्रोडक्ट को उगाने से लेके, बनाने से लेके, पैकेजिंग से लेके पहुंचाने तक वो सारा काम कंपनी खुद कर रही है, और बनाकर सीधा क्या कर रही है? कस्टमर तक पहुंचा रही है। बट जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है वो बीच में होते हैं एफबीओज। एफबीओज कौन है? हम लोग, है ना। बट जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है वो हमारे जरिए, हमारी प्रमोशन, हमारी गाइडेंस, और जो हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं उस वजह से पहुंच रहा है। इस वजह से जो 70% है वो सारा जो पैसा है कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मैंने बताया ना, ये उनके ऊपर बांट देती है। अब किसको कितना परसेंट जाना है वो आपके लेवल्स, आपके जो होते हैं ना, मतलब बोलते पोजीशंस, उसके हिसाब से आपको जाता है। और जितनी हायर पोजीशन होगी उतना आपका जो परसेंटेज है वो आपको जाएगा। तो आपने हमेशा ये चीज फोकस करनी है भी, हमेशा टारगेट करना है बड़े लेवल को, और उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। स्टार्टिंग में हर चीज मुश्किल लगती है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे, समझोगे, है ना, वो धीरे धीरे वो चीजें आसान होती रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो ऐसे फॉरएवर में पैसा कमा सकते हैं। बाकी आई थिंक सो आज ये सारा इजीली आपको समझ में आ चुका होगा।
फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने सीनियर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो या उनसे दोबारा पूछ सकते हो भी ये चीज मुझे नहीं समझ में आई तो आप मुझे एक बार दोबारा से समझा दीजिए। और हमारे लाइव सेशंस होते हैं, आप उनको भी अटेंड करके फिर से अच्छे से देख सकते हो। सो एट द एंड अब आप सभी लोगों ने ये सारी चीजें नोटिस कर ली हैं, आपने समझ लिया है काम को, बट फिर भी कहीं ना कहीं मन में डाउट होता है हम इसकी शुरुआत कैसे करें, हम इसमें अपना जो स्टार्टिंग है वो कैसे कर रहे हैं, है ना, एक अच्छे वे में। तो मैं आपको एक जनरली एक वे बताऊंगा भी, आपको कोई जल्दबाजी यहाँ पे करने की नीड नहीं है। आप इजीली इस काम को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो, इसमें अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करो, नॉलेज लो, तभी आप अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले अभी क्या करना है, अपनी आईडी क्रिएट करवानी है, फॉरएवर की आईडी। और आपने उससे करवानी है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो या जिसने आपको इस काम के बारे में बताया। आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करने के बाद आपने कोई भी पहले 2 से 3 प्रोडक्ट जो आपको वाकई अच्छे लगे होंगे और आप चाहते हो भी मैं यूज करके देखूं या आपकी डेली रूटीन में वो कहीं ना कहीं पार्ट है, राइट। तो आप 2 से 3 प्रोडक्ट, चाहे वो मिनिमम 1500 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, जो भी आपका बजट बैठता है उसी हिसाब से आपने क्या करना है, ऑर्डर करना है आपकी आईडी से। इसका फायदा क्या होगा, आपको 5% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा, पूरे इंडिया में आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। तीसरा, आपको कुछ पॉइंट भी मिलेंगे उस प्रोडक्टों के अकॉर्डिंग, ताकि जो आपका नेक्स्ट लेवल 2 सीसी है उसके लिए आप प्रोसीड करना शुरू कर दो। एंड लास्ट वन, हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपको लाइव ट्रेनिंग्स दी जाती है, तो उसका भी आप पार्ट बन सकते हो उस ग्रुप्स का अपना ऑर्डर करने के बाद। और लास्ट वन, प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेंगे। जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेंगे तो आपका पहला ट्रस्ट क्या बिल्ड हुआ कि वाकई प्रोडक्ट पहुंचते हैं। दूसरा, जब आप ओपन करोगे, उसको यूज करोगे, इससे आपका ट्रस्ट और बिल्ड होगा भी वाकई अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है तो बिजनेस कितना अच्छा होगा, राइट। एंड उसके बाद आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करने के बाद और भी ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे रिकमेंडेशन करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। सो ऐसे आप इस काम को स्टार्ट करिए। सबसे पहले अपनी आईडी बनाकर 1-2 प्रोडक्ट ऑर्डर करिए, यूज करके देखिए अपने एड्रेस के ऊपर, एंड ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, अपने ग्रुप्स में एक्टिव रहो, अपने सीनियर से डिस्कशन करो, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, और डेफिनेटली आप फॉरएवर में यहाँ पे ग्रो कर सकते हो और यहाँ पे बकायदा मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके एक अच्छी इनकम का पार्ट बन सकते हो। थैंक यू।